दृश्यमान जगत का अदृश्य स्रोत। आकाश दो भागों अथवा रूपों में विभाजित है। एक तरफ सृष्टि है, दूसरी ओर केवल ईश्वर हैं। सृष्टि का पूर्ण रूप से अभाव है। यही अंधकार रहित अंधकार और प्रकाश रहित प्रकाश का संसार है। गीता में भगवान कहते हैं, जहाँ न कोई सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित है, वही मेरा परम धाम है। मानव चेतना के लिए भी यही द्वैत भाव सत्य है। आपके अस्तित्व के दो पहलू हैं, एक दृश्यमान और दूसरा अदृश्य। खुले नेत्रों से आप इसमें स्वयं को और वस्तुगत सृष्टि को देखते हैं। बंद नेत्रों से आप कुछ नहीं देख पाते, केवल अंधकारमय शून्य। फिर भी आपकी चेतना शरीर से अलग रहते हुए भी पूर्ण रूप से सजग और क्रियाशील रहती है। यदि गहन ध्यान में आप बंद नेत्रों के पीछे अंधकार को भेद दें, तो आप वह प्रकाश देखेंगे जिससे समस्त सृष्टि प्रकट होती है। गहनतर समाधि के द्वारा आपकी अनुभूति उस प्रकाश से भी परे चले जाती है और परमानंद चेतना में प्रवेश करती है, जो सभी रूपों से परे है, फिर भी किसी भी इंद्रिय अथवा अतीन्द्रिय बोध से अनंत रूप से अधिक वास्तविक, प्रत्यक्ष और आनंददायक होती है। ईश्वर ने आपको अपनी चेतना में उन्हीं नियमों के संचालन का अनुपालन करने का अवसर दिया है जो सृष्टि का संचालन करते हैं। रूप रहित चेतना की अवस्था, जिसकी अनुभूति बंद नेत्रों के साथ होती है, की तुलना अंधकार रहित अंधकार और प्रकाश रहित प्रकाश के असीम क्षेत्र के साथ की जा सकती है, जहाँ ईश्वर बिना रूप गुण और द्वैत के वास करते हैं, जो उनकी भौतिक सृष्टि के विशेष लक्षण हैं। सृष्टि के परे अनंतता के इस असीम विस्तार में ईश्वर अकेले सत चित आनंद की निर्गुण चेतना में रहते हैं। अनंत के उस क्षेत्र में जहाँ परब्रह्म के रूप में वे शासन करते हैं, उनकी चेतना में कोई भी जगत या कोई अन्य सृष्ट वस्तु नहीं रहती, परंतु अंतरिक्ष के दूसरी ओर वे अपने में समस्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के प्रति सजग हैं। अदृश्य में विश्व की निर्माणशाला है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अंतरिक्ष बहुत संदेहजनक दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उसमें से प्रकट होती है और प्रत्येक वस्तु उसी में लुप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स और संपूर्ण जगत कहाँ विलीन हो जाते हैं। जब कभी आप किसी भौतिक वस्तु से मोहित हो जाएं, तो अपनी आँखों को बंद करें, अंतर में देखें और इसके स्रोत का चिंतन करें। आप कुछ नहीं देख पाते और न ही कुछ अनुभव कर पाते हैं, फिर भी समस्त दृश्यमान वस्तुएं उस अदृश्य से प्रकट हुई हैं। अंधेरे में प्रकाश चमकता है। यदि आप अंधेरे में दृष्टि लगाए रखें, तो आप उस महान प्रकाश को देखेंगे। अंधकार के पीछे कूटस्थ चैतन्य है। अंधकार के पीछे दूसरे जीवन से भरे जगत हैं। मेरे परमपिता के साम्राज्य में अनेक महल हैं। अंतरिक्ष के ठीक पीछे प्रज्ञा है और आपके ठीक पीछे ईश्वर हैं। उनकी विद्यमानता के अज्ञान में अब और मत रहें। अपने ध्यान के द्वारा अंधकार को मत डालें। जब तक आप उन्हें पा न लें, रुके नहीं। जानने के लिए बहुत कुछ है, अंतर में देखने के लिए बहुत कुछ है। प्रत्येक समस्या के उत्तर आपके पास सीधे अनंत से आ जाएंगे। ध्यान के द्वारा अंतर में जिन सत्यों का बोध मुझे होता है, वे भौतिक नियमों के
आधार को प्रकट करते हैं, जिनको विज्ञान अन्य विधियों द्वारा खोज रहा है। जब मैं अपने नेत्रों को बंद करता हूँ तो मैं अपने शरीर में बहती सूक्ष्म जीवन शक्ति की धाराओं को देख सकता हूँ। जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो उस शांति में जिसे आप अनुभव करते हैं, आप यह अनुभव न करें कि आप अकेले हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे नहीं हैं? आकाश संगीत से भरा हुआ है जिसे रेडियो पकड़ता है, अन्यथा उस संगीत के विषय में आप कुछ न जान पाते। और ऐसा ही ईश्वर के साथ हैं। वे आपके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में आपके साथ हैं, परंतु इसकी अनुभूति के लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान करना। और आप में से जो ध्यान करते हैं उन्हें अधिक गहराई में जाना चाहिए। रात्रि में तब तक निद्रा में न जाएं जब तक आप वास्तव में अपने अंतर में ईश्वर की विद्यमानता की कुछ अभिव्यक्ति अनुभव न कर लें। उस अंधकार में तब तक झांकें जब तक कि आप उसके अद्भुत रहस्यों को न खोज लें। आपको उत्साहित करने के लिए मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ, जिसे मैंने आज अधिचेतन अवस्था में अनुभव किया। मैं माउंट वॉशिंगटन के पुस्तकालय में बैठा हुआ था। करीब 4 बजे थे। अचानक मेरी श्वास चलनी बंद हो गई, मेरे अंग अकड़ गए। मैंने स्वयं को मृत्यु की प्रक्रिया को देखते हुए पाया। मेरे शरीर से श्वास एवं गति समाप्त हो गई थी, फिर भी मैं सचेत था। मृत्यु का यह अनुभव अद्भुत था। मैंने अपने शरीर और समस्त प्रकृति को ईश्वर के प्रकाश से रचित ब्रह्मांडीय चलचित्र के रूप में देखा। आनंद में मैं चिल्लाया, प्रभु, मृत्यु है ही नहीं। यह संपूर्ण संसार एक चलचित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक शासक अपने सिंहासन पर कह सकता है, आह, मैं राजा हूँ, परंतु जैसे ही मृत्यु का एक झटका लगता है वह समाप्त हो जाता है। सच्चा राजा वह है जो सृष्टि में समस्त रूपों में ईश्वर को अनुभव करता है। मृत्यु उसे भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि वह इसे दिव्य साम्राज्य के द्वार के रूप में देखता है।